वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है लेजी फार्मर। लेजी का मतलब होता है आलसी, तो आलसी फार्मर कहते हैं किसान को। तो एक आलसी किसान, तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ लेजी फार्मर इन अ विलेज। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ लेजी फार्मर, एक आलसी किसान रहता था। इन अ विलेज, एक गांव में। तो एक गांव में एक बार एक आलसी किसान रहता था। एवरी डे, हर दिन, ही वुड टेक हिज हॉर्स कार्ट टू द सिटी। ही वुड टेक, वो ले जाया करता था। हिज हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट कहते हैं घोड़े गाड़ी को। तो जो उसकी घोड़े गाड़ी थी उसको ले जाया करता था टू द सिटी, शहर। वन डे, एक दिन, द व्हील्स ऑफ हिज कार्ट गॉट स्टक इन द रोड साइड स्लज एंड द हॉर्सेस कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। वन डे, एक दिन, द व्हील्स, जो पहिए थे, ऑफ हिज कार्ट, उसकी जो गाड़ी थी। कार्ट का मतलब होता है वो गाड़ी जो कि डीजल और पेट्रोल के बगैर होती है, उसको कार्ट बोलते हैं। तो उसका जो गाड़ी थी, उसके जो पहिए थे, गॉट स्टक, स्टक का मतलब होता है फंस जाना। तो वो फंस गए इन द रोड साइड स्लज। रोड साइड का मतलब होता है सड़क के किनारे। तो सड़क के किनारे जो स्लज थी, स्लज कहते हैं कीचड़ को, तो जो कीचड़ था उसमें फंस गई। एंड द हॉर्सेस, और जो घोड़े थे, कुड नॉट मूव फॉरवर्ड, वो आगे नहीं बढ़ पाए या आगे नहीं बढ़ सके। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन उसके जो गाड़ी थी उसके पहिए रोड यानी कि सड़क के किनारे जो कीचड़ था उसमें फंस गए और जो घोड़े थे वो आगे नहीं बढ़ पाए। द फार्मर इन दिस मे बिगैन टू बीट द हॉर्सेस। द फार्मर, जो किसान था, इन डिसमे, डिसमे का मतलब होता है परेशानी, अफसुदगी। तो परेशानी में उसने क्या किया, बिगैन, शुरू कर दिया। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो उसने शुरू कर दिया टू बीट, पीटना, द हॉर्सेस, घोड़ों को। तो जो किसान था उसने गुस्से में घोड़ों को पीटना शुरू कर दिया। बट लेकिन द कार्ट डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर, लेकिन जो गाड़ी थी डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर, वो उससे आगे नहीं हिल पाई, यानी कि वो मूव नहीं कर सकी। द फार्मर एंग्रली केम डाउन फ्रॉम द कार्ट एंड प्रेड टू गॉड। द फार्मर, जो किसान था, एंग्रली, गुस्से से, केम डाउन, नीचे आया। कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम डाउन। तो जो किसान था वो गुस्से में नीचे आया, कहाँ से, फ्रॉम द कार्ट, अपनी गाड़ी से। एंड प्रेड, और उसने प्रार्थना की, टू गॉड, गॉड से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो किसान था वो गुस्से में अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उसने गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना की, प्लीज हेल्प मी इन द टाइम ऑफ माई डिस्ट्रेस। प्लीज, कृपया करके, हेल्प मी, मेरी मदद करो, इन द टाइम ऑफ माई डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है मुश्किल। तो इस वक्त जो मेरी मुश्किल है इसमें मेरी कृपया करके मदद करो। लिसनिंग टू द प्रेयर, लिसनिंग, सुनते हुए, टू द प्रेयर, जो प्रार्थनाएं थी उनको सुनते हुए। गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड, जो गॉड थे, अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अपीयर, तो जो गॉड थे वो प्रकट हुए, बिफोर हिम, उसके सामने, एंड आस्क, और पूछा, डिड यू ट्राई टू टेक योर कॉट आउट फ्रॉम द स्लज। डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की है, टू टेक, क्या करने की, टू टेक, ले जाने की, योर कॉट, अपने गाड़ी को, आउट, यहाँ पे जो है टेक आउट है,
टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो क्या तुमने अपनी गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की है? कहाँ से? फ्रॉम द स्लज, कीचड़ से। तो क्या जो गार्ड थे, जब वो उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा क्या तुमने कीचड़ से अपने जो गाड़ी है उसको निकालने की कोशिश की है? When the farmer nodded his head in no, God said, when जब the farmer जो किसान था, nodded का मतलब होता है सर हिलाना। तो जब उसने सर हिलाया, his head यानी कि अपना जो सर था वो हिलाया, in no, ना में। तो जब उसने ना में अपना सर हिलाया तो गॉड सेड, तो गॉड ने कहा पुश द व्हील्स विद ऑल योर स्ट्रेंथ। पुश का मतलब होता है धकेलना। तो धकेलो द व्हील्स, पहियों को, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो अपनी पूरी ताकत के साथ जो पहिए हैं उनको धकेलो। द फार्मर डिड द सेम, जो किसान था डिड उसने किया, द सेम वैसा किया, जैसा गार्ड ने कहा उसने वैसा किया। यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म है डिड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो द फार्मर डिड द सेम, जो किसान था उसने वैसा किया। फाइनली अंत में द व्हील्स केम आउट ऑफ द स्लज एंड ही हैप्पीली वेंट होम। द व्हील्स जो पहिए थे, केम आउट, कम आउट का मतलब होता है बहर आना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो वो बहर आए ऑफ द स्लज, जो कीचड़ था उससे जो पहिए थे वो बहर आए। एंड ही हैप्पीली, और उसने खुशी से क्या किया? वेंट होम, अपने घर चला गया। यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसका मोरल क्या है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड हेल्प्स, जो ईश्वर होता है वो मदद करता है, दोज उनकी, हु हेल्प जो मदद करते हैं, देमसेल्फ अपने आप की, तो या खुद की। तो इसका क्या मतलब हुआ? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।